ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा पाठ चल रहा था षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप। आदि पाठ के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज उसके आगे से हम अध्ययन करते हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। यदि कोई समस्या है फिर भी आप पूछ सकते हैं, निरंतर कक्षाएं लेते रहें। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रतापस्य माने प्रताप के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, राज्य काले माने राज्यकाल में। अकबर नामक मुगल शासक था। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेक बारम युद्धम अभवत्। अकबरस्य माने अकबर की, सेनया माने सेना की, सह माने साथ, प्रतापस्य माने प्रताप का, अनेक बारम युद्धम अभवत् अनेक बार युद्ध हुआ। सेनया सह के योग में ध्यान रखना तृतीय विभक्ति होती है हमेशा। तो अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध तो हल्दी घाटी स्थाने माने हल्दी घाटी स्थान पर अभवत माने हुआ। अभवत जो है वो भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्रिया है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवामः। तो मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धमस्ति। अतएव इसलिए, एतत् माने यह, हल्दी घाटी युद्धम, हल्दी घाटी युद्ध, इति नामना माने इस नाम से, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम आरूह। अस्मिन् युद्धे माने इस युद्ध में, प्रताप माने प्रताप ने, चेतक इति नामकम, चेतक नामक, अश्वम माने घोड़े पर और आरूह माने चढ़कर, इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर बहु शौर्यम प्रदर्शितवान, अत्यधिक शौर्य को प्रदर्शित किया। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर अत्यधिक शौर्य को प्रदर्शित किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशलः आसीत्। प्रतापस्य माने प्रताप की, सेना माने सेना, पर्वतीय युद्धेषु पर्वतीय युद्धों में कुशला आसीत माने कुशल थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में क्या थी? कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता। अतएव माने इसलिए, मुगल सेनाया माने मुगल सेना की अति क्षति, अत्यधिक हानि, जाता माने हुई। इसलिए प्रताप की सेना, प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतीय युद्ध में कुशल थी, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई, नुकसान हुआ। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण से परावर्तिता माने वापस लौट गई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में, प्रतापस्य राज्ये अपि, प्रताप के राज्य में भी, जन क्षति धन क्षतिश्च संजातः। अस्मिन् युद्धे माने इस युद्ध में, प्रतापस्य माने प्रताप के, राज्ये अपि राज्य में भी, जन क्षति लोगों की हानि, धन क्षतिश्च और धन की हानि, संजाता माने हुई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी लोगों की हानि और धन की हानि हुई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता। तस्य सेना अपि, उसकी सेना भी, धन अभावे, धन के अभाव में, विघटिता माने कमजोर हो गई। तस्य माने उसकी, सेना अपि माने सेना भी, धन अभावे, धन के अभाव में, विघटिता यानी कमजोर हो गई। परम माने लेकिन, प्रतापे माने प्रताप ने, कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। प्रताप ने कभी भी पराजय माने पराजय को, न स्वीकृतवान माने स्वीकार नहीं किया। किंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु,
अरण्य यानी वन और गुफा प्रदेशों में ऊषित्वा माने रहकर। लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया और वन और गुफाओं में रहकर स्वयं संकल्प सिद्धि, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत, सेना का संग्रहण किया। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण, सेना को इकट्ठा करना प्रारंभ किया। सैन्य संग्रहणम तत् प्रशिक्षणम च, सेना का संग्रहण करना और उसको प्रशिक्षित करना बहुवित्त साध्यम कार्य। सेना का संग्रहण करना और उसको प्रशिक्षित करना बहुवित्त साध्यम कार्यम, बहुत ही कठिनता से सिद्ध होने वाला कार्य था। वित्त यानी धन, धन वाला भी, बहुत ही अधिक धन वाला और कठिनता से सिद्ध होने वाला कार्य था। मेहता दारिद्र्येण, महान गरीबी के कारण, जब महान गरीबी से, दरिद्रता से परितप्त मानस्य, संतप्त, संतप्त, महान अत्यधिक दरिद्रता से संतप्त, प्रताप से माने प्रताप की, इदम एव माने यह ही, बहु चिंता कारणम आसीत, बहुत ही चिंता का कारण था। प्रताप से चिंता विभाव्य, प्रताप की चिंता को समझकर, प्रताप से माने प्रताप की चिंता विभाव्य, चिंता को समझकर, भामाशाह नामक कश्यप श्रेष्ठी, भामाशाह नामक कोई सेठ, भामाशाह नामक कोई सेठ कि किमपि महत् कार्यम कर्तुम कालः समायातः, कि किमपि कि कुछ महत् कार्य, महान कार्य, कर्तुम माने करने का, कालः माने समय, समायाते माने आ गया है, इति भावितवान, ऐसा विचार किया कि प्रताप की चिंता समझकर भामाशाह नामक कोई सेठ, कोई महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा उसने विचार किया। ते प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच, से माने वह, प्रतापम माने प्रताप के, निक्षा माने समीप, गत्वा माने जाकर, उवाच माने बोला। वह प्रताप के समीप जाकर बोला, प्रभु हे स्वामी, अहम भवद वंशस्य सेवकः, मैं आपके वंश का क्या हूँ, सेवक हूँ। अहम माने मैं, भवद माने आपके, वंशस्य माने वंश का, सेवक माने सेवक हूँ। मम हस्ते, मेरे हाथ में, प्रभुतम धनम विद्यते, अत्यधिक धन क्या है, विद्यमान है, और मेरे हाथ में अत्यधिक धन विद्यमान है। तेन माने उसके द्वारा, भगवान माने आप, 25 सहस्त्र सैनिकान, 25,000 सैनिकों को, 12 वर्ष पर्यंतम, 12 वर्षों तक, पालयितुम प्रभविष्यति, पालने में समर्थ होगे। उसके द्वारा आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पालने में क्या होगे, समर्थ होगे। इति माने इस प्रकार, तदा माने तब, प्रताप है माने प्रताप, उवाच माने बोला, तब प्रताप बोला, क्या बोला कि अहम माने मैं, नहीं एतद धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, अहम माने मैं, न माने नहीं, एतद धनम माने इस धन को, स्वीकर्तुम माने स्वीकार करने में, शक्नोमि माने समर्थ हूँ, मैं इस धन को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ। एतद धनम भवता अर्जितमस्ति, एतद माने यह, धनम माने धनम, यह धन, भवता माने आपके द्वारा, अर्जितमस्ति माने इकट्ठा किया गया है, यह धन आपके द्वारा इकट्ठा किया गया है। एक बार फिर शुरू से देखते हैं हिंदी में, कि प्रताप के राज्य में अकबर इस प्रकार नामक मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध इति नामना प्रसिद्धमस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप है, ऐसे युद्ध में प्रताप ने केतक इति नामकम, केतक नामक अश्वम आरूढ़ घोड़े पर चढ़कर बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, अत्यधिक शौर्य को प्रदर्शित किया। प्रताप से सेना, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत, पर्वतीय युद्धों में क्या थी, कुशल थी। अति माने के लिए मुगल सेनाया अति क्षति जाता, मुगल सेना की क्या हुई, अत्यधिक हानि हुई।
और मुगल सेना स्थानीय जनानाम, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध कारणीन, विरोध करने के कारण परावर्तिता माने वापस लौट गई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण वापस लौट गई। और अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रताप से राज्य अभी, प्रताप के राज्य में भी लोगों की हानि और धन की हानि हुई। तस्य सेना अपनी धन अभावे विघटिता, उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटित हो गई, कमजोर हो गई। परम माने लेकिन प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, वन और गुफाओं में रहकर, उचित्व माने रहकर, स्वयं संकल्प सिद्धि, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण किया। क्या किया? सेना को संगठित किया। और सैन्य संग्रहणम तत् प्रशिक्षणम से बहुविध साध्यम कार्यम, सेना को संग्रहण करना और उसको प्रशिक्षित करना अत्यधिक धन से, कठिनता से, धन से और कठिनता से सिद्ध होने वाला क्या था? कार्य था। मेहता दारिद्र्येण परितप्त मानस्य प्रताप से रमे बहुचिंता कारणमासी, महान दरिद्रता से संतप्त प्रताप का यह ही अत्यधिक चिंता का कारण था। प्रताप से चिंता विभाव्य, प्रताप की चिंता समझकर भामसा नामक कश्चित श्रेष्ठी, भामसा नामक कोई सेठ किमपि महत् कार्यम कर्तुम काले समायात है, कि कोई महान कार्य करने का समय आ गया है। यदि भावितवान, ऐसा विचार करने लगा। से प्रतापम निक्सा गत्वा उवाच, वह प्रताप के पास जाकर बोला, प्रभो, हे स्वामी, अहम भवद वंशस्य सेवक, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। और मम हस्ते, मेरे हाथ में, प्रभुतम धनम विद्यते, अत्यधिक धन क्या है? विद्यमान है। तेन भवान, उसके द्वारा आप पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान, 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ होंगे। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप ने कहा, अहम एतद् धनम न स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं इस धन को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ। एतद् धनम, यह धन भवता अर्जितम अस्ति, आपके द्वारा इकट्ठा किया गया है। तदा भामसा प्रोवाचत, तब भामसा बोला, न एतद् धनम परकीयम, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम, कि देश की रक्षा के लिए, मया अर्जितम, एक बार दोबारा देखते हैं। तदा माने तब, भामसा प्रोवाचत, भामसा बोला कि न माने नहीं है, एतद् धनम परकीयम, यह धन पराया, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, मया माने मेरे द्वारा, अर्जितम माने कमाया हुआ, इदम धनम, मेरम लिखा है, संधि विच्छेद हो जाएगा, अर्जितम प्लस इदम, मेरे द्वारा अर्जित किया गया, इदम धनम माने यह धन, यदि सहायकम भवेत, यदि सहायक हो, तरही माने तो फिर, मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, मम माने मेरा, जीवनम माने जीवन, सार्थकम माने सार्थक, भविष्यति माने हो जाएगा। कि देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया गया ये धन यदि सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसी माने इस प्रकार भामासाहस्य वचनम श्रुत्वा, भामासाह के वचन सुनकर प्रतापस्य मन है, प्रताप का मन असीम सांत्वनान आप्तवान, अत्यधिक संतुष्टि को प्राप्त हुआ। भामासाह के वचन सुनकर प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त हुआ। 3 माने उसके द्वारा पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्य आरब्धम, उसके द्वारा फिर सेना की शक्ति का संगठन कार्य आरंभ किया गया। उसके द्वारा फिर सेना की शक्ति का संग्रह और संगठन कार्य आरंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। और महासैन्यम से रचयायमा से, और से माने उसने महासैन्यम माने महान सेना की, रचयायमा से माने रचना की, और उसने महान सेना की रचना की। तयासीनिया से, और उस सेना के द्वारा मुगल शासनम प्रति, मुगल शासन के प्रति स्वातंत्र्य युद्धम प्रारंभ, स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया गया। और उस सेना के द्वारा
मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया गया। स्वराज्य हस्तच्युतान भागान अनेक भागान उन्हें हस्तगतान कृतवान। स्व माने अपने, राज्य माने राज्य के, हस्त माने हाथ से, च्युतान माने निकले हुए, अनेक भागान माने अनेक भागों को, पुनः माने फिर से, हस्तगतान कृतवान हाथ में कर लिया गया, ले लिया गया। तेषु माने उनमें, मोही गोविंदा उदयपुर इत्यादि मुख्य आसन। तेषु माने उनमें मोही गोविंदा उदयपुर इत्यादि प्रमुख मुख्य थे। स्वराज्य शांति संस्थाप्य अपने राज्य में शांति की स्थापना करके, संस्थाप्य माने स्थापना करके, चावंड नामक स्थानम, चावंड नामक स्थान को स्व राजधानी में करो, अपनी राजधानी बनाया या किया। तस्मिन काले माने उस समय, चावंड स्थानम, चावंड नामक स्थान, स्थापत्य कलाया माने स्थापत्य कला का, ललित कलाया माने ललित कला का, वाणिज्य माने व्यापार वर्ग का, और विद्यायाश्च और विद्या का प्रमुख केंद्र आसीत, प्रमुख केंद्र था। दोबारा देखते हैं एक बार। उस समय चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, वाणिज्य यानी व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। एक बार फिर से, तेन माने उसके द्वारा, पुनः माने फिर, सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, सेना की शक्ति का संग्रहण कार्य प्रारंभ किया गया। महान सैन्यम से रचयामास है, और उसने महान सेना की रचना की। तया सैनिया के, उसकी सेना के द्वारा, मुगल शासनम प्रति, मुगल शासन के प्रति, स्वातंत्र्य युद्धम प्रारंभ, स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया गया। और स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान, अपने राज्य के हाथ से निकले हुए अनेक भागों को, पुनः माने फिर से, हस्तगतान कृतवान हाथ में ले लिया। उनमें मोही गोविंदा उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य शांति संस्थाप्य अपने राज्य में शांति की स्थापना करके, चावंड नामक स्थानम, चावंड नामक स्थान को स्वराजधानी में करो, स्वराजधानी यानी अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन काले चावंड स्थानम, उस समय चावंड स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत माने अंत में, असावधानतया असावधानी पूर्वक, पादे माने पैर में, धनुष प्रत्यंच घातीन धनुष की डोरी के प्रहार से, अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी के प्रहार से, प्रतापो अस्वस्थो एववत, प्रताप क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया। प्रताप क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया। और 1597 ईस्वी आवे, 1597 ईस्वी में प्रताप है दिवंगतः, प्रताप जो थे वो स्वर्ग सिधार गए। प्रताप है महान सेना नायक, प्रताप महान सेना नायक, जननायक, जननायक, व्यवस्थापक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता थे। भारतवासी ने, भारतवासी, अधुना अपि आज भी, तस्य स्वतंत्रया प्रेमिणः, उसकी स्वतंत्रता प्रेमी, शौर्य गाथा, शौर्य गाथा को गायंती माने गाते हैं। भारतवासी आज भी उसकी स्वतंत्रता प्रेमी शौर्य गाथा को गाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अंत माने अंत में, असावधानी पूर्वक पैर में धनुष की डोरी के प्रहार से प्रताप अस्वस्थ हुए और 1597 ईस्वी में प्रताप स्वर्ग सिधार गए। और प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रेमी शौर्य गाथा को गाते हैं। तो इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त होता है। बाद के प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं जो कि पेपर में आ जाते हैं। मेवाड़ राज्य उद्भव भूमि राशि भूमिरस्ति, ये वाला जो पद है भूमिरस्ति जो है संधि पद हो सकता है, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। भूमि विसर्ग प्लस अस्थि, रह का आगम हो गया है विसर्ग की जगह,
इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऋत्व विसर्ग संधि। तो मेवाड़ राज्य की उद्भव भूमि थी, कैसी थी, उत्सर्ग परंपराया, त्याग और परंपरा की। प्रताप महाराणा प्रताप से वंश है आसी, महाराणा प्रताप का वंश था सिसोदिया वंश। मुगलई से है, मुगलों के साथ प्रवत्त है। प्रताप से मुख्य युद्धम आसी, कहाँ हुआ, हल्दी घाटी युद्धम, हल्दी घाटी जो उनका युद्ध था। प्रताप है कै सकियम संपूर्ण धनम दत्तवान, प्रताप को किसने अपना संपूर्ण धन दिया, भामा शाह माने भामा शाह ने, किसने दिया, भामा शाह ने उनको अपना पूर्ण संपूर्ण धन दिया। और मेवाड़ राज्य से वीरनाम, मेवाड़ राज्य की वीरों के नाम लिख लीजिए। मेवाड़ राज्य के वीर क्या हो जाएंगे, राणा सांगा, राणा अमीर, ये हो जाएंगे, ठीक है। प्रताप से जन्म कदा है, प्रताप का जन्म क्या हुआ, 1599 ईस्वी वर्ष और 1540 ईस्वी आब्दे। उसके बाद प्रताप से शासन काल है, प्रताप के शासन काल में कौन मुगल शासक था, कौन था, अकबर था, कौन था, अकबर। और प्रताप है कुत्र स्व राजधानी में करो, प्रताप ने कहा उसे राजधानी मतलब किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया, चावंड, किसको बनाया, चावंड को बनाया। यदि हम इसमें देखें प्रश्न निर्माणों की, प्रश्न निर्माण यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कि मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते, रेखांकित नहीं किया गया है। यदि वीराणाम को रेखांकित करते हैं तो केशाम आ जाएगा, और राज्य करते हैं तो कश्य आ जाएगा। प्रताप से जन्म विक्रम से 1570 में तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। तो यदि इसकी बात आती है कि प्रताप का जन्म, तो यहाँ पर आ जाएगा कदा। कदा क्या है, समयवाची शब्द है, समयवाची शब्द के लिए क्या आ जाता है, समय आ जाता है। प्रताप से राज्यकाल अकबर इसी नाम का मुगल शासक आसित, तो अकबर की जगह आ जाएगा कै। प्रताप के राज्यकाल में कै इसी नाम का मुगल शासक है आसित। और प्रताप है हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्य प्रदर्शितवान, तो इसमें आ जाएगा कुत्र, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हल्दी घाटी युद्धे। प्रताप आय भामा शाह प्रभुतम धर्म दत्तवान, तो प्रताप आय की जगह आ जाएगा कसमई। प्रताप में क्या लगी हुई है, चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कसमई आ जाएगा। और प्रताप है कुत्र नामक स्थानम स्वराजधानी अकरो, यहाँ पर आ जाएगा चावंड। इस प्रकार से आपका जो पाठ है वो समाप्त होता है। कल हम सप्तम पाठ जो है आपका लोक हितम मम करणीयम, इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस पाठ के बारे में रिवीजन करें और निरंतर कक्षाएं लेते रहें। धन्यवाद।